अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल गिर रहे हैं या आप गंजे हो चुके हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चूज की है। इस वीडियो में आप इन तमाम मसाइल से छुटकारा पाने वाले हैं बहुत ही इजी स्टेप को फॉलो करके, जो घर बैठे बैठे आप फॉलो कर लेंगे। आइए सबसे पहले आपके बालों का टेस्ट लेते हैं। अपने हाथ को भी बैठे बैठे अपने बालों में डालिए और अपने फिंगर्स को बंद कीजिए। अब अपने हाथ को अपने बालों से बाहर निकालिए और अपने हाथ की तरफ देखिए। अगर आपके हाथ में आपका कोई भी बाल नहीं आया तो इसका मतलब है कि आपके बाल बहुत स्ट्रांग हैं। अगर आपके हाथ पर एक या दो बाल आए हैं तो इसका मतलब है कि आपको भी छोटा मसला हेयर फॉल का स्टार्ट हो चुका है। अगर 3 से 4 बाल आपके हाथ में आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आपके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये बाल झड़ना, हेयर फॉल अगर गंजे हो चुके हैं तो बाल वापस आ सकते हैं या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। आपके ये तमाम मसले बहुत ही इजी स्टेप को फॉलो करके हल हो सकते हैं। लेकिन सब लोग इसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि ये जो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, शैम्पू बनाने वाली कंपनियां हैं, मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हैं, जिनका दावा है कि आपके ये सारे प्रॉब्लम इन चीज़ों से हल होंगे, तो उनके धंधे बंद हो जाएंगे अगर ये इजी टेक्निक सबको पता चल गई तो। इसी वीडियो में मैं लेने वाली हूँ आपके बालों का दूसरा टेस्ट। बैठे बैठे आपको पता चल जाएगा कि आपके बाल सही हैं या खराब हैं। आज से पहले लोगों में बाल झड़ना स्टार्ट होते थे तकरीबन 30 साल की उम्र के बाद, और आजकल 14, 15, 16 साल के बच्चों के भी बाल झड़ने लगे हैं। इसके पीछे आखिर वजूहात क्या है और इसका हल क्या है, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि आपकी एज क्या है? आप किस एज में इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो का कमेंट सेक्शन आपको बताएगा कि हेयर फॉल किसी भी एज में स्टार्ट हो सकता है। बाल झड़ने का हल जानने से पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर वजूहात क्या है कि बाल झड़ते हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है। तो इसकी 4 वजूहात हैं। पहली है जेनेटिक्स। लोगों को लगता है कि जैसे बाल उनके माँ बाप के हैं वैसे ही बाल उनके होंगे, लेकिन डेनमार्क में एक रिसर्च की गई जिसके बाद लोग हैरान रह गए कि 20% सिर्फ डिपेंड करता है इस बात पर कि आपके माँ बाप के बाल कैसे थे। बाकी 80% हमारा लाइफस्टाइल डिसाइड करता है कि हमारे बाल कैसे होंगे। यही है हमारी रीजन नंबर 2, हमारा लाइफस्टाइल। यानी कि आप कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, यही डिसाइड करेगा कि आपके बाल कैसे होंगे। तीसरी जो वजह है वो है हार्मोन्स। आपने नोट किया होगा कि कभी कभी आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। जैसे आपके एग्जाम्स आ गए, उन दिनों में आपके बाल बहुत झड़ने लगते हैं क्योंकि आप स्ट्रेस में होते हैं, और जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो हार्मोन्स बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपके बाल झड़ने लगते हैं। और जो चौथी वजह है वो है डैंड्रफ, यानी खुश्की। ये बालों का 80% जो झड़ना है वो इसी डैंड्रफ की वजह से होता है। ये बालों की बहुत बड़ी दुश्मन है। अभी जो मैंने चारों आपको वजूहात बताई, इनके हल मैं आपको बताऊंगी 5 इजी स्टेप में। स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही इजी स्टेप है, वो है ब्लड क्लीनिंग। अगर आप अपने खून को साफ कर पाए तो आपके बाल बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। अब पता कैसे चलेगा कि आपके बाल स्ट्रांग हैं या फिर खराब हैं? तो अभी बैठे बैठे एक छोटा सा टेस्ट कीजिए। अपना बाल तोड़िए और उसे पानी में डालिए। अगर आपका बाल तैर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके बाल स्ट्रांग हैं, और अगर आपका बाल पानी में डूब गया है तो इसका मतलब है कि आपके बाल खराब हो चुके हैं। आपको ब्लड क्लीनिंग की जरूरत है। ब्लड क्लीनिंग आपने करनी कैसे है? आप डिनर शाम को 6 बजे कर लिया करें, और सुबह 6 बजे तक आपने कुछ भी नहीं खाना है। आपने फास्टिंग करनी है सुबह 6 बजे तक। इसी दौरान आपकी बॉडी में जितने भी सब्सटेंस खराब हैं, जो भी जहरीले मादे हैं, वो निकल जाएंगे और आपका खून साफ हो जाएगा। जब खून साफ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके बाल स्ट्रांग हो जाएंगे।
सेकेंड स्टेप है स्कैल्प कॉन्सेप्ट। एक किसान अगर कोई पौधा उगाता है, कोई पेड़ उगाता है, अगर मिट्टी ही अच्छी नहीं होगी तो ना वो पेड़ उगेगा ना ही पौधा उगेगा। तो इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट हमारे बालों का भी है। जब हमारे सर की स्किन अच्छी नहीं होगी, हमारी स्कैल्प अच्छी नहीं होगी, तो हमारे बाल भी अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेंगे। तो स्कैल्प को साफ करना बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत ही इजी और सादा सा तरीका है कि अपने सर को आप धूप लगवाइए। जिनके बाल झड़ रहे हैं या जो लोग गंजे हो चुके हैं, वो भी थोड़ी देर अपने सर को धूप लगवाइए। इससे क्या होगा कि बैक्टीरिया और जर्म्स मर जाएंगे, आपके सर की जो स्कैल्प है वो साफ हो जाएगी, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और आपके बाल ग्रो करने लगेंगे। जो लोग गंजे हो चुके हैं, जब वो भी अपने सर को धूप लगवाएंगे तो रिजल्ट उनके भी सामने होंगे। तीसरा जो स्टेप है वो है हेयर केयर रूटीन। मैं बालों में क्या लगाऊं, मैं क्या ना लगाऊं, कौन सा शैम्पू लगाऊं, कौन से महंगे प्रोडक्ट खरीद लूं, ये सब सवाल बड़े ही आम हैं। आप कुछ भी मत कीजिए, कुछ भी महंगे प्रोडक्ट्स मत खरीदिए, बस आप ये स्टेप फॉलो कीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला है बालों को साफ करना। इसके लिए आप कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन वो शैम्पू इस्तेमाल कीजिए जिसमें सल्फेट ना हो। बिल्कुल कोई आम शैम्पू, जो भी शैम्पू आप यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कीजिए, उससे अपने बालों को धो लीजिए। एक हफ्ते में 2 से 3 बार आप बालों को इस तरह से साफ कीजिए। बालों में मिट्टी आ जाती है, डर्ट आ जाती है, तो आप शैम्पू से बालों को धोइए, साबुन का इस्तेमाल बालों पर मत कीजिए। ये जो महंगे महंगे शैम्पू, ये जो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स हैं, महंगे महंगे एड्स हैं, इनके झांसे में आप मत आइए। कोई भी शैम्पू आप इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन शैम्पू खरीदने से पहले बस इतना चेक करना है कि शैम्पू में सल्फेट ना हो। सल्फेट वाला कोई भी प्रोडक्ट आप बालों में मत लगाइए। अगला जो स्टेप है वो है मसाज। बालों का मसाज करना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बालों की ग्रोथ के लिए स्कैल्प का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो बालों का मसाज आपने करना है। इसके लिए आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। आप सरसों का तेल ले सकते हैं, आप बादाम का तेल ले सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। कोई भी तेल जो आपको सूट करता है, आप उससे अपने स्कैल्प का मसाज कीजिए। अगर आप तेल इस्तेमाल नहीं भी करना चाहते, आपके बाल पहले ही बहुत ऑयली हैं, तो आप सिंपल अपने हाथों की मदद से अपने सर का मसाज कीजिए। इससे क्या होगा कि डर्ट पार्टिकल्स नीचे गिर जाएंगे और आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी, बालों को ऑक्सीजन मिलेगी और आपके बाल अच्छी तरह से ग्रो करने लगेंगे। अगला जो स्टेप है, आपने क्या करना है कि जब आप बाल शैम्पू करते हैं तो शैम्पू डर्ट को तो बाहर निकालता ही है, लेकिन बहुत से अच्छे सब्सटेंस और अच्छी चीजें भी हमारे बालों से बाहर खींच लेता है। अब उनको वापस लाना है, और उनको वापस लाने के लिए आपने कोई भी नॉर्मल कंडीशनर लेना है और बालों को शैम्पू करने के बाद आपने कंडीशनर का इस्तेमाल करना है। इससे सारे सब्सटेंस आपके बालों को वापस मिल जाएंगे और आपके बाल डैमेज होने से भी बच जाएंगे। अगला जो स्टेप है वो है पानी। पानी आपने ज्यादा से ज्यादा पीना है। साइंस कहती है कि अगर आप पानी कम पीते हैं, पानी अच्छे तरीके से नहीं पीते, तो आपके बाल कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए पानी आपने ज्यादा से ज्यादा पीना है। और जब भी आप बाल धोएं, कोशिश करें कि आप ठंडे पानी से बाल धोएं। गर्म पानी से बाल जब धोएंगे तो बाल डैमेज हो जाएंगे और बाल झड़ने का मसला आपको दरपेश हो सकता है। अगला जो स्टेप है वो है आपका लाइफस्टाइल। 80% डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पर कि आपके बाल कैसे होंगे, आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हो, आप क्या खा रहे हो। सिंपल सी चीज है, आइए इसको समझते हैं। बाल बने होते हैं कैरेटिन से, और कैरेटिन बनता है प्रोटीन से। और प्रोटीन कहाँ से आता है? हमारे खानों से। लोगों को लगता है कि हम महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीद लेंगे तो हमारे बाल अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप अच्छी डाइट नहीं लेते, आपके बाल कभी भी अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर सकते। हमारी बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलेगी, आयरन नहीं मिलेगी, तो कैरेटिन कहाँ से बनेगा और बाल कहाँ से ग्रो करेंगे? तो ऐसी अशिया का इस्तेमाल कीजिए जिनमें प्रोटीन ज्यादा मिकदार में मौजूद हो, और अपनी डाइट को अच्छा कीजिए, तो आपके बाल खुद ब खुद ही गिरना बंद हो जाएंगे। बाल झड़ने की जो एक कॉमन रीजन है वो है स्ट्रेस। 2 लोगों के बाल झड़ रहे थे, दोनों ही डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने एक को कहा तू टेंशन ना ले भाई, तेरे बाल बहुत कम झड़ रहे हैं, तेरा मसला ज्यादा नहीं है। और दूसरे को कहा तू टेंशन ले, तेरे बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं। फिर जिसको डॉक्टर ने कहा था कि तू टेंशन ना ले, उसके बाल झड़ना ही बंद हो गए। और जिसको कहा तू टेंशन ले भाई, उसके तो बाल इतने गिरे कि वो गंजा ही हो गया।
तो स्ट्रेस बड़ी वजह है हमारे बाल गिरने की। हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, अब क्या होगा? जितना हम स्ट्रेस लेंगे हमारे बाल उतनी तेजी से झड़ेंगे। तो अपने स्ट्रेस को कम कीजिए। लाइफ में जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं उनका हल निकालिए, उनको साइड पर कर दीजिए। बाल ऐसी चीज नहीं है कि एक बार खत्म हो गए तो वापस नहीं आ सकते। बाल बहुत आसानी से वापस आने वाली चीज है। बस इन स्टेप को फॉलो करो और मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि तुम्हें कितना फायदा हुआ। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।